हेलो स्टूडेंट्स, इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कुछ वैकेंसी आई हुई हैं। इसमें 6 वैकेंसियाँ चल रही हैं। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी चलती हैं और इसमें से कुछ वैकेंसियों का हम एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ जो पहली वैकेंसी हमको दिख रही है बीएसएफ में वो है वेटनरी स्टाफ की। इसका लास्ट डेट 6 मार्च रहेगा। वहीं ग्रुप सी की सेकंड वैकेंसी है वो प्रिंटिंग प्रेस की, उसका भी 6 मार्च को लास्ट डेट है। नेक्स्ट अगर वैकेंसी हम देखें तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, जिसका 14 मार्च को लास्ट डेट है। नेक्स्ट वैकेंसी पैरामेडिकल की है, उसकी भी लास्ट डेट 13 मार्च है। इसके बाद फिर एसएमटी या वर्कशॉप की वैकेंसी है, 13 मार्च लास्ट डेट है। इसके बाद ग्रुप सी की इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, उसकी भी 14 मार्च है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो दोनों वैकेंसियां चल रही हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ग्रुप सी इंजीनियरिंग 2023 है और ग्रुप बी का है, नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। तो इंजीनियरिंग लेवल की 2 वैकेंसियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। एक आपका डिप्लोमा लेवल की है, नेक्स्ट आपकी आईटीआई लेवल पे है। आइए हम डिटेल में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिए हैं, उसका हम डिटेल में देखते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे नॉन गजेटेड ऑफिसर मिनिस्ट्रियल का जो ग्रुप बी के वैकेंसी वो ओपन हो गया। डिटेल में देखते हैं वैकेंसी क्या है। तो पहला वैकेंसी हमारा है इंस्पेक्टर की, जो आर्किटेक्ट हैं। इनका पे मैट्रिक्स लेवल 7 यानी 44,900 बेसिक पे इनका रहने वाला है और मैक्सिमम 1,42,400 रुपये बेसिक पे जाएगा वो 7 CPC के अंडर में। नेक्स्ट वैकेंसी हमारा जो है वो है सब इंस्पेक्टर वर्क्स, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ 18 वैकेंसी दी हुई है। 3 वैकेंसी यूआर की है, सब इंस्पेक्टर वर्क्स की, एक EWS की, 11 OBC की, 1 SC की और 2 वैकेंसी जो हमारा यहाँ दिया हुआ है वो ST की। यानी टोटल वैकेंसी 18 है, जिसमें से 10% यानी 2 वैकेंसी जो है वो EWS के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें 4 वैकेंसी दी हुई हैं और ये चारों वैकेंसी यूआर पोस्ट के लिए हैं। आगे चलते हैं, हम डिटेल में देखते हैं। तो एज लिमिट की अगर यदि बात करें तो जो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट हैं उनकी एज लिमिट 30 ईयर होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वहाँ वो कट ऑफ डेट माना जाएगा और वहाँ पे 30 ईयर एज होनी चाहिए। और आपको बता दें कि जो इसका लास्ट डेट है वो 14 मार्च है, यानी कि इसी डेट को आपका एज 30 ईयर्स हो जानी चाहिए। ठीक है। वहीं सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी 30 ईयर्स 14/3/2023 को एज होनी चाहिए। ठीक है। यदि इससे ज़्यादा एज है तो आप अप्लीकेबल नहीं है। अब बाकी कैटेगरी वाइज अलग से आपको छूट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 वर्ष का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष का। नेक्स्ट अगर बात करें SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 8 वर्ष का। तो ये डिटेल आप देख लीजिएगा कि किसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंस्पेक्टर जो आर्किटेक्ट हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। यानी फिर इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए आपका बीटेक होना चाहिए, BArch होता है, तो BArch का आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें सब इंस्पेक्टर वर्क्स की तो यहाँ आपके पास 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होनी चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। इन्होंने नोट में कर दिया है कि डिप्लोमा रिक्विसाइड स्ट्रीम फॉर द पोस्ट ऑफ SI वर्क्स एंड JESI इलेक्ट्रिकल इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम द अदर क्वालिफिकेशन, यानी कि ये आपको मिनिमम होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास है तो आप अप्लाई करिए, अन्य है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें
तो फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आर्किटेक्ट की करें तो 157 सेंटीमीटर्स हाइट मेल की 165 सेंटीमीटर्स मेल की हाइट होनी चाहिए, 157 फीमेल की होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और एक्सपेंशन पे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। फीमेल्स में नॉट अप्लीकेबल होता है। वेट की बात करेंगे मेल की तो 50 kg उनका वेट होना चाहिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स का 46 वेट होना चाहिए। अगर इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हाइट यहाँ पे भी 165 मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो मेल का 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के कंडीशन में नॉट अप्लीकेबल होता है। यहाँ पे अगर वेट की बात करें तो इन्होंने एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड बोल दिया, यानी BMI के थ्रू आपका कैलकुलेट किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसी से कैलकुलेट किया जाता है। और वहीं अगर गर्ल्स या फीमेल्स की बात करें तो हाइट के हिसाब से होना चाहिए या फिर कम से कम 46 kg हाइट उनका वेट होना चाहिए। चूँकि ये वैकेंसी फोर्स की है तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सभी वैकेंसियों के लिए जो आई साइट होती है, विजुअल एक्चुअल अनएडेड नियर विजन होना चाहिए। वो बेटर आइज़ के लिए N6, वर्स आइज़ के लिए N9 और अनकरेक्टेड विजुअल एक्चुअल यानी डिस्टेंस विजन जो 6/6 या 6/9, यानी अगर आपका स्वस्थ आँख है तो 6/6, अगर थोड़ी आँख में डिफेक्ट है तो 6/9 आपका विजुअलिटी होनी चाहिए। साथ में आपको नोटिस करिएगा कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। ये आपका आई साइट्स की अगर बात कर लिया जाए तो ये स्टैंडर्ड है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने टैटू का भी जिक्र कर दिया है कि बीइंग ए सेकुलर कंट्री द रिलीजन सेंटिमेंट्स ऑफ आवर countrymen are to be respected and thus tattoo depicting religious symbol or figures and the name as followed in the Indian Army are permitted। यानी क्या क्या परमिशन आपको दिया गया है, इसको आप लोग एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। हम इसको वीडियो को पॉज करके इसको बॉक्स में मेंशन कर दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा टैटू में क्या क्या अलाउ है। इसके अलावा अगर कुछ भी आप टैटू बनाए हैं तो शायद आपको अलाउ ना करें, और कोशिश करिएगा कि जिसके पास टैटू ना हो वो ही अप्लाई करे तो ज़्यादा बेटर होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन किस बेस पे होगा वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो इसको भी वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। वीडियो जो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको बताने में टाइम लगेगा। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा होगा। तो फर्स्ट जो आर्किटेक्ट की वैकेंसी है उसका डिटेल्स देखते हैं। तो उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। देखा जाए तो इसमें पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के इंग्लिश के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के और 10 टेक्निकल सब्जेक्ट 60 आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 2 घंटे में इसको कवर करना है। ये OMR बेस्ड है, यानी आपका पेन पेपर मेथड से आपका पेपर कराया जाएगा। सिलेबस की अगर बात कर ले तो यहाँ आर्किटेक्ट एंड डिजाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट से, तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा सिलेबस के डिटेल में। यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो सिलेबस देखिए, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर हो गया, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड डिजाइन हो गया, अर्बन डिजाइन हो गया, अर्बन प्लानिंग एंड हाउसिंग हो गया। ये सब आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल और EWS OBC के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी मेंशन कर दिया गया, 50% होनी चाहिए। जो बच्चे क्वालिफाई कराएंगे वो जितनी वैकेंसी है उसके 6 टाइम बच्चों को यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफाई करा दिया जाएगा। ठीक है, उनको सेकंड फेज में डाल दिया जाएगा। देयर विल बी नो री इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट। यहाँ दोबारा इवेल्युएशन नहीं होगा आंसर शीट्स में। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होंगे उनको सेकंड स्टेज डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका आप डिटेल्स देख लीजिएगा मेल के थ्रू, दोनों एक ही दिन आपका कराया जाएगा। फिजिकल फिर इफिशियंसी टेस्ट भी आपका होगा जिसको पेट के थ्रू कराया जाएगा। तो इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हम देख लेते हैं। मेल के लिए आपको 1 मील रन रहेगा 8 मिनट में। स्टैंडर्ड बोर्ड जंप उनका 4 फीट 6 इंच होना चाहिए, जबकि क्लियर द डिच आपका 6 फीट यानी जंप होना चाहिए। जंप एंड रीच की बात करें तो 7 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच के साथ यहाँ स्टैंडर्ड दे दिया। वहीं फीमेल की बात करें तो 1 मील रन उनका रहेगा
12 माइन्यूट का, स्टैंडर्ड बोर्ड जंप जो रहेगा वो 3 फीट का रहेगा। वहीं क्लियर द रिच की बात करें तो वो 4 फीट रहेगा, और जंप एंड रिच की बात करें तो 6 फीट रहेगा। यहाँ पे एक्सक्लूड मतलब छोड़ दिया है 1 फीट रिच, यानी जो यहाँ से आप जंप करेंगे उसको 1 फीट को छोड़ने के बाद आपको 6 फीट की जंप आपको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो सिविल और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा और रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन भी रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, वहीं जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल इंजीनियरिंग जो सिविल और इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच के हैं उनसे 50 क्वेश्चन, यानी आपके 100 मार्क्स। यहाँ पे भी OMR बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। जनरल एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो सिलेबस है हमने बॉक्स में मेंशन कर दिया है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसको भी हम बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सिलेबस आप 1 बाय 1 सीरियस से इसको वीडियो को स्टॉप कर करके देख लीजिएगा और उसको मेंशन कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने सिलेबस बताया वो 1 घंटे 30 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एक सेकंड पेपर भी लिया जाएगा जो आपका 2 घंटे का रहने वाला है। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अगर देखे जाएँ SI वर्क्स के लिए जनरल इंजीनियरिंग सिविल के 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट वहीं बात करें JEE इलेक्ट्रिकल की तो वहाँ भी 10 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 अटेम्प्ट करना है, वो भी 100 मार्क्स के रहेंगे। ये रिटन एग्जामिनेशन होगा जो सेकंड पेपर होगा, और ये किस में होगा, सब इंस्पेक्टर वर्क्स की बात करें तो यहाँ भी सेकंड पेपर का भी सिलेबस उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आप वीडियो पॉज करके या फिर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा, जिसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल से, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से, सर्वेइंग से क्वेश्चन पूछेंगे जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं। सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन्स रहेगा, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे मिनिमम स्कोर्स भी रिक्वायर्ड कर दिया गया है, जैसे कि जनरल EWS OBC को मिनिमम 50% मार्क्स करना ही करना है, जबकि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट को 45% मार्क्स चाहिए दोनों पेपर में, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, तभी आप क्वालिफाइड रहेंगे, अन्यथा के केस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज के दोनों पेपर होने के बाद आपको सेकंड फेज एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि पैरा 4 में दिया हुआ है, तो एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। और इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पेट होगा। पेट में क्या रहेगा, आपका मेल का 1.6 किमी रन रहेगा 7 मिनट में, फीमेल का 800 मीटर रन रहेगा 5 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी, 3 चांस आपको दिया जाएगा, इसमें आपको 11 फीट जंप करना है। वहीं फीमेल को 3 चांस में 8 फीट जंप करना है। हाई जंप रहेगी यहाँ पे 3.5 फीट की हाई जंप रहेगी मेल के लिए, जबकि 2.5 फीट की जंप रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर थर्ड स्टेज में आपको बुलाया जाएगा, जिसमें पेट जो बच्चे क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट के नाम पे आपसे सिर्फ मेडिकल कराया जाएगा। यहाँ प्रैक्टिकल टेस्ट इन्होंने मेंशन किया है, बट इसमें क्या कराएंगे नहीं पता, बट मेडिकल का इन्होंने मेंशन कर दिया कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ड्यू डेट एट द सेंटर एट विच विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल एड्रेस के द्वारा भेजा जाएगा, वहाँ आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा इन्होंने नीचे मेंशन कर दिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको लास्ट में जो मेरिट बनेगी वो किस बेस पे बनेगी, तो इन्होंने यहाँ भी मेंशन कर दिया है कि मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, जिन बच्चों का मार्क टाई कर जाएगा, यानी मार्क्स के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर टाई हो गई तो क्या कंडीशन रहेगी कि किस बेस पे उनको अपर लिस्ट में रखा जाएगा, तो ये उन्होंने कंडीशन यहाँ पे डाल दिया गया कि इसके बेस पे उनको जिनकी मार्क टाई हो रही है, जिनके पास ये
सिस्टम में वो हायर रखे जाएंगे, जिनका डेट ऑफ बर्थ ओल्डर कैंडिडेट जो रहेंगे उनको रखा जाएगा। मार्किंग रिटर्न तो वो तो सब में रहता ही है। इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करेंगे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप बीएसएफ की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे इसे आप सीधे अप्लाई करिएगा। अप्लाई का जो फीस, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, इन्होंने यहाँ हाउ टू अप्लाई का डिटेल्स दे दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ 200 रुपये रहने वाली है, ठीक है। प्लस आपका 47 यानी 47 रुपये 20 पैसे सर्विस चार्ज के रूप में आपसे लिया जाएगा। और पेड कैसे करेंगे? नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, इसके थ्रू आपसे पेड किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरीज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, जो ये सब एग्जम्प्टेड रहेंगे, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनके लिए कोई एग्जाम फीस नहीं है। वहीं पे पेमेंट एग्जामिनेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन है, फी वंस पेड नॉट रिफंडेड, यहाँ भी इन्होंने कर दिया है। रिक्रूटमेंट सेंटर क्या रहेगा आपका, वो भी इन्होंंने नीचे एड्रेस दे दिया है कि पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर का क्या रहेगा। इसके बाद इंस्ट्रक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का एड्रेस, लोकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी और कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग हो सकती है, पूरा इनके द्वारा मेंशन कर दिया गया। तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिएगा, उसको पूरा देख लीजिएगा। अगर कोई इसमें डाउट हो तो उसके विषय में आप लोग मैसेज करिएगा, तो हम उसका रिप्लाई देंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते। 27 पेज का नोटिफिकेशन है, जो मेन टॉपिक था हमने कवर कर लिया। और ऐसे ही नए नए वैकेंसीज़ के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।